और ये सवाल आप तब पूछ रहे हैं जबकि मैं जम्मू कश्मीर के लिए जंग लड़ रहा हूँ कि मेरी रियासत का दर्जा मुझे वापस दिया जाए। मुझे मेरा जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है और ये सोचा जा रहा था कि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा तो यहाँ पर धरने प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में आज तक जो भी नेता रहे उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की। और अब जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा तो देश के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी, यहाँ पर नौकरियों की बहार आ जाएगी। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि यहाँ पर धरने प्रदर्शन जो हैं वो लगातार अभी भी हो रहे हैं। और क्या जम्मू कश्मीर अभी कुछ नहीं बदला है, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिशन स्टेटहुड के प्रेसिडेंट सुनील डिम्पल जी। डिम्पल जी, स्वागत करूंगा। धन्यवाद रवि। सर, सबसे पहला सवाल ये, आगे आ जाएंगे थोड़े, सबसे पहला सवाल जो है वो ये करूंगा कि जम्मू कश्मीर बदलेगा, यहाँ विकास की गंगा बहेगी, लेकिन धरने प्रदर्शन जारी हैं। और एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि कुछ नेता जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और क्या आप भी जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि आप भी कई युवक जो हैं उनका साथ जो है वो देते हैं उनके प्रदर्शन में, क्या आप भी जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उन्हें गुमराह कर रहे हैं? सुनील जी। रवि जी, ये आपका, अब मुझे लगता है कि आप कम से कम भी 12वें पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। और ये सवाल आप तब पूछ रहे हैं जबकि मैं जम्मू कश्मीर के लिए जंग लड़ रहा हूँ कि मेरी रियासत का दर्जा मुझे वापस दिया जाए, मुझे मेरा विशेष अधिकार, स्पेशल स्टेटस, और महाराजा हरि सिंह जी की रियासत जो है, जिनके चरणों में आज बैठ करके आप ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप हमें ये रियासत वापस कीजिए। और अगर इस समय धरने प्रदर्शन, बेरोजगार नौजवान, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर सारे सड़कों के ऊपर हैं, तो इसके जिम्मेवार कौन है? मैं एलजी साहब से ये जानना चाहता हूँ कि आप बताइए, ये धरने प्रदर्शन बेरोजगार नौजवान क्यों कर रहे हैं? आपका ये सवाल बिल्कुल सही है कि हमारा ये कहना है कि गवर्नर साहब, आप इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता काफिला कैसे लूटा। ये काफिला 5 अगस्त 2019 को लूटा। यह भारतीय जनता पार्टी ने लूटा। ये कहा गया था कि उसके बाद नौकरियां मिलेंगी, और नौकरियां कई लोगों को मिली भी हैं जी। इस पर क्या आपको लगता है कि जितनी नौकरियों का वादा किया गया था वो अभी तक नहीं मिल पाई हैं? जी रवि, आपके सवाल था पहला मेरे ऊपर, आपने ये कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि, और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है कि कुछ जम्मू के नेता जो है वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। पहला सवाल ये था। दूसरा आपका ये सवाल था कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा कि कुछ नेता अफवाहें फैला रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। और तीसरा ये आरोप लगा रहे हैं कि ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बेरोजगार के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो इस संदर्भ में हमें ये कहना है, सुनील डिम्पल मिशन स्टेटहुड का प्रेसिडेंट होने के नाते, कि आप आरोप लगाते चले जा रहे हैं, नाम नहीं बता रहे कि कौन से नेता हैं जो डेमोग्राफी, इतिहास, कल्चर, आइडेंटिटी, नौजवानों को लेकर के जंग लड़ रहा है। आपको लगता है कि सुनील डिम्पल का जम्मू कश्मीर के अंदर उतना कद है कि एलजी मनोज सिन्हा उन पर आरोप जड़ सकते हैं? जी, आपने जो प्रश्न किया, इसके सवाल के जवाब में मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं रवि, वो कत्ल भी करते हैं, कहीं चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। सो मैं इस संदर्भ में ये कहूँगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर को नीलाम नहीं किया जा रहा, लेकिन जम्मू कश्मीर को आप नीलाम कर रहे हैं। एक और सवाल, अब जिस तरह से गांव की बात करें, रूरल एरियाज की बात करें, अगर वहां पर भी घर बनाना होगा तो अब वहां पर भी परमिशन लेनी होगी, अब आप वहां पर नहीं बना सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यह हमें आरोप है, ये हर रोज आप फतवा, फरमान, तुगलकी फरमान जारी करते हैं। आपने पहले हमारे जम्मू को नीलाम कर दिया, 39 रियल इस्टेट वालों के साथ आपने बिना शर्त के नॉन बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिए, ठीक है।
हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए कि हमें किस कीमत के ऊपर, किन शर्तों के ऊपर आप इन पूंजीपतियों के आगे हमें गिरवी रखा जा रहा है, किस शर्तों के ऊपर मेरे महाराजा हरि सिंह जी की इस रियासत को गिरवी रखा जा रहा है। आपने कोई जवाब नहीं दिया। आरोप ये लगाया कि जम्मू कश्मीर को बेचा नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद आप दुबई जाते हैं, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को, वहाँ पे शेखों को, लूलू, एमरो और ना जाने किन किन अरेबियंस को आप बेच आते हैं, जिसमें हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप बिना शर्त, बिना स्टेट सब्जेक्ट, बिना डोमिसाइल, बिना लीज के उनको ज़मीनें दे रहे हैं, जो मेरे महाराजा जी की 200 साल पुरानी रियासत का, डोगरा रियासत का इतिहास। आपको लगता नहीं कि वहाँ से जब लोग यहाँ आएंगे तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा? रवि, हमने कब रोका है उनको? आए, पहले भी आते थे, लेकिन उनको लीज के ऊपर ज़मीन दी जाए ताकि हमारी डोगरा रियासत का इतिहास ख़त्म ना हो। आप अब जम्मू बेचने के बाद आप चिनाब वैली की तरफ चल पड़े, पीर पंजाल की तरफ, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, राजौरी, सांबा, बनिहाल, रामबन, रियासी, गूल, आप वहाँ पे ऐसा फतवा तुगलकी फरमान जारी कर दिया। आपने कहा, रवि, इन्होंने सुनील जी जो सवाल पूछा जाता है ना, आप उस पर आए क्योंकि दर्शक जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरा सवाल ये था कि अब एक और आर्डर आया है जो रूरल एरियाज में घर बनाने के लिए भी परमिशन ली जा रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसी सवाल पर मैं रवि उसी की तरफ आ रहा हूँ कि अब दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में, जहाँ टोकों में, तारों में बाटियाँ बनाने के लिए, कुल्ले मवेशियों के लिए बनाने के लिए, अब आपने ये तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि वो लोग पहले पटवारी से इजाज़त लेंगे, VLW से इजाज़त रखेंगे। आपने दूध की रखवाली में, उसमें दिक्कत क्या है अगर इजाज़त ले लेंगे तो? आपने दूध की रखवाली में बिल्ली को रख दिया। किस तरीके से तहसीलदार, VLW, पटवारी काम करते हैं। मामूली सा फ़र्द कटवाने जाना हो तो वो फ़र्द नहीं काटते, इंतकाल नहीं करते, और फिर उनको पेंचिस और सरपंचिस के हवाले कर दिया। पेंचिस और सरपंचिस के हवाले करना, रवि, ये हो गया कि वो रवि को उसका मकान नहीं बनने देंगे। पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, चिनाब वैली, पहाड़ों के ऊपर, टोकों के ऊपर, जो 10-10 किलोमीटर चल करके सड़क के ऊपर आते हैं और जिनका मटेरियल भी पीठ के ऊपर जाता है, घोड़ों के ऊपर जाता है। और सरपंच क्यों नहीं बनने देंगे मकान उनका? सरपंच इसलिए नहीं बनने देंगे, वो कहेंगे कि रवि जी हिंदू हैं, और हिंदू सरपंच या पंच वो कहेगा ये मुस्लिम है, ये गुज्जर है, ये बकरवाल है, इसने मुझे वोट नहीं दिया, इसने मुझे वोट डाला नहीं, ये बीजेपी का बंदा है, ये NC का बंदा है, ये कांग्रेस का बंदा है। लेकिन सरपंच तो किसी के भी नहीं होते, वो तो इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट, लेकिन उनकी एफिलिएशंस, जो कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, जो उनकी पूंछलें बंधी हुई हैं इन राजनीतिक दलों के साथ। अब ये मैंने आपको दे दिया कि ये। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल मेरे होंगे। जिस तरह से 5 लाख और नौकरियां जो हैं वो इस वक्त दी जा रही हैं, अमित शाह केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि देश के अंदर 5 लाख युवा जो हैं उन्हें और रोजगार जो है वो दिया जाएगा। और जिस लिए आप प्रदर्शन करते थे, अब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब बेरोजगारी थोड़ी कम होगी 5 लाख नौकरियां आने से? जी देखिए, ये आपने जो सवाल आरोप लगाया है और जिसमें अमित शाह जी ने ये कहा है कि कुछ नेता जो हैं वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, यही कहा ना उन्होंने, और वो 5 लाख नौकरियां देंगे। अरे साहब, 5 अगस्त 2019 के बाद हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कितने बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां दी। आप मुझे ये बताइए, पहले सत्यपाल मलिक साहब ने हमारी रियासत को तोड़ा आपके आदेश के ऊपर, और फिर वो कहते थे मैं 50,000 नौकरियां दूंगा। हमने कहा वाह, खूब अच्छी बात है, दीजिए। फिर उसके बाद वो 50,000 नौकरियां देने से पहले ही चले गए, और फिर उसके बाद मुर्मू साहब, LG साहब आए, वो कहते मैं 1 लाख दूंगा। हमने कहा वाह, पहले 50 और अब ये 1 और अब 1.5 लाख हो गई। फिर जब नीलाम करके शेखों को ज़मीनें दुबई से LG साहब जम्मू कश्मीर में आते हैं और वो कहते हैं मैं 1,84,000 लोगों को रोज़गार दूंगा। हमने कहा वाह, क्या कमाल की बात है यार, 1.5 लाख वो नौकरी, 1,84,000 LG साहब, मनोज सिन्हा साहब की नौकरी, और 5 लाख अमित शाह साहब की नौकरी। लेकिन कल मैंने ये पूछा, अमित शाह जी बताइए, बॉर्डर बटालियन के बच्चे, CISF BSF के बच्चे मेरे साथ प्रेस क्लब में सड़कों के ऊपर क्यों थे? और सड़कों के ऊपर वो इसलिए थे कि LG साहब और होम मिनिस्टर राजनाथ, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने वादा किया था कि आप बॉर्डर बटालियन की भर्ती करेंगे।
2019 में आपने कहा था, और 2019 के बाद वो जब फिजिकल और तमाम फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म्स के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए आपने इकट्ठे कर लिए, लेकिन उन बच्चों को आपने नौकरी नहीं दी। वो आज भी सड़कों के ऊपर है। पूरे जम्मू के तमाम 5 लाख दी जा रही है ना। अरे साहब 1.5 वो भी बकाया है, 184 ये भी है। आप हमें ये बताइए कि आपने JKSSB के बच्चों को अभी तक क्लास 4 की एप्लीकेशनें ली थी, 8575 एप्लीकेशनें ली थी, कहा था कि ये भर्तियां देंगे, उनमें से भी इन्होंने 5000 बच्चों को नौकरियां दी, 3100 वो भी खा गए। इनके आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं रोजगारी देने के, और सरकारी आंकड़े घटते चले जा रहे हैं। अब हम ये बताइए PHE, PDD, PWD के डेली बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कितना पक्का किया। रहबरे खेल, टीचर, जंगलात, सेहत को आपने कितनी नौकरियां दी, ये सारे जम्मू कश्मीर की आवाम ये जानना चाहती है आपने कि आपने कितनी नौकरियां, कितनी डेवलपमेंट, कितना विकास, और हमें किन शर्तों के ऊपर इन शेखों के आगे, इन पूंजीपतियों के आगे हमें गिरवी रखा जा रहा है। आपसे ये बातों का जवाब हम चाहते हैं। जय हिंद। ये थे सुनील डिम्पल, मिशन स्टेटहुड के प्रधान, और इनका साफ से ये कहना है कि जो सपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाए गए थे वो मात्र अभी सपने ही रह गए हैं, और जो घोषणाएं होती हैं नौकरी देने की, असल में ग्राउंड ज़ीरो पर इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। और जिस तरह से कुछ दिन पहले LG मनोज सिन्हा ने कहा था कि कुछ लोग जम्मू कश्मीर के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, कुछ नेता, हमने इनसे भी सवाल पूछे, क्योंकि आए दिन ये भी युवाओं के साथ मिलकर प्रदर्शन जो है वो करते रहते हैं। सुनील डिम्पल का ये कहना है कि नौकरियां दीजिए, सिर्फ घोषणाओं से कुछ नहीं होगा, और जम्मू कश्मीर में अभी तक कुछ नहीं बदला है, ये सुनील डिम्पल का मानना है। आपकी जो राय है इसको लेकर वो क्या है, कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी ज़रूर रखिएगा। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी के साथ दें इजाज़त। आप देखते रहें लाइव बाइट। नमस्कार।